ये शंकर दास का और एक गंगा दास थे, वो भी विद्वान थे शास्त्रीय, और ये भी विद्वान थे। लेकिन नेतराम जो था ना वो शास्त्रीय विद्वान था। ये समालाड़े समालाड़े अच्छा जी, पंडित जी थे और शास्त्रों का उसको बहुत गहरा ज्ञान था। नेतराम की कविताएं बहुत हैं। तो ये गंगा दास की और शंकर दास की बहस होगी इस शास्त्रीय विषय पर। तो इसका शंकर दास का हरण के साथ ब्योत हो गया। जब नेतराम तो बोलिया भाई तड़का जो है ना उसके साथ संवाद करना है ना भाई, वो तो विद्वान ज्यादा है, मेरे तो पहुंच उड़ी तक कोले। तो नेतराम ने बोला जी मैं चलूंगा तड़के। तो नेतराम दास उड़े और नेतराम बैठे हक। ठीक है। नेतराम को ताई वो कहे भाई तू हट पा अपने तू अपनी दाई क्या हम बात करें, हमारी शंकर दास की है बातचीत, तो हमारे शंकर। जब नेतराम ने यह बात कही जी पहले चेलिया ना रहा दे, चेलिया तो बात करो, चेले जिसके चेले कमाऊ हो जाए, जिसके बालक कमाऊ हो जाए ना उसमें बाप बाप ने काम करने की जरूरत ना हो। हाँ ठीक है बात। इस तरह ही बातें कह कर वो चुप कर दिया और उसको हराया। फिर एक तो ऐसा सुना था मैंने, एक शंकर दास ने एक पद गाया, उस पद में ये वर्ण लगा रखे हैं कि गम पड़ी संसार से जब लिया फकीरी बाणा। तो नेतराम ने काट के उसका जवाब उल्ट दे रखा है। अच्छा कि गुरुजी गलत कह दिया। कि भाई क्यों गलत क्यों कह दिया, संसार से क्या मतलब रह गया, क्या संबंध रह गया, अगना संबंध नहीं टूटा करता। जब नेतराम ने एक पद गाया, इस आड़े लगाया, कैसे गम मिट गया संसार से जब पड़ा सवा शेर खाना। जब शेर आटा रोजाना खाते हो सवा शेर आटा, तो संसार से कैसे संबंध छेद हो गया, कैसे टूट गया जी, कैसे गम नहीं है। वो कौन देगा, वो सवा शेर आटा कौन देगा तेरे खाने में, जब संसार से तेरा संबंध ना रहा जी, कोई गम ना रही, संसार से गम है। तो फिर ने शंकर दास ने यूं कहा कि भाई यह बात बावड़ी बात करे तू। भाई देखो ऐसा हमारे ऋषियों ने दिखाया है कि इस संसार की कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं उसको। हाँ ठीक है। अन्न का त्याग किया, फिर फल फूल वनस्पतियों का त्याग किया जी, जल और हवा में साध ली, फिर जल का भी त्याग किया, केवल हवा में साध ली, फिर हवा का भी त्याग किया जी। तो शंकरदास ने यूं बताया भाई तू बावड़ा, तू बड़ी टाइम पहुंच हो ना तेरी। नेतराम ये संसार की चीज जब तक जरूरत है, जब तक विषयों में आ सकती है, वासना जब तक है ना, जब तक काम है ना, जब तक इच्छा है ना, जब तक संसार की वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। और जब योगी भीतर बढ़ जाता है ना, तो संसार की सारी चीजों का त्याग कर रेखा रखे ऋषियों ने। फिर नेतराम ने जवाब दिया कि महाराज बात तो आपकी सही है, लेकिन एक बात बताओ। फिर नेतराम ने यूं बताया कि वो मेरा देख पद याद नहीं आया पूरा, कि इस यह संसार की जो रचना है, या जब नेतराम ने बोला गुरुजी आप तो ऊंचा चढ़ गई, अगर वहां की बात करते हो ना तो फिर ये संसार नहीं है। हाँ ठीक है।
यो संसार परमात्मा की माया का एक विचित्र मान्या हुआ, यानी कल्पना है कुल मिला के। कल्पित किया हुआ, कल्पना कर रखी है। जी जी। माया ने यो अपना खेल दिखा रखा है, भगवान और भगवान की माया। लेकिन फिर भी शंकरदास बोला जी बात आड़, फिर शंकरदास बोला भाई बात तो आपकी ठीक है, ये संसार है नहीं, फिर गम वाली बातें को नहीं होती जी। फिर शंकरदास बोले भाई बात तो तेरी सही है, पर ये संसार कल्पित है, लेकिन फिर भी जब तक महसूस हो है। मेरा जी बात सुनो, अगर यह बात मानते हो तो फिर कैसे गम मट गया संसार से, और पद से उसका नेत्राम का, कि इस संसार की माया ही को तिरकत योगी बनता है। अगर यह ना होती तो उसका योगी पड़ेगा के मेरा पड़ता जी। और कौन योगी बनता? अगर शरीर ना होता, शरीर है तो संसार भी है जी। फिर ने शंकरदास ने यूं मानी भाई तू ई पहुंच गया पूरा यानी तेरी बात भाई ठीक मान गया मैं। तो इस तरह की बात जो सुना शंकरदास की और नेत्राम की, रामायण पर भी नेत्राम की शंकरदास की कोई बातें होया करती थी, यानी रामायण की चौपाइयाँ का इसने नेत्राम ने दूसरा अर्थ कर रखा है। अच्छा जी। भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो शंकरदास ने उन पर यूं कर रखा, भाई ठीक बात तेरी सही है, तेरी बात सही है भाई ठीक है। तो हमने जहाँ तक सुना है ना, ये गंगादास और शंकरदास, ये गोरखनाथ और मच्छंदरनाथ की ढाल अलग अलग गुरुओं के थे और अपने जमाने के विद्वान थे जी। यानी यूं समझो पहुंचे हुए। और नेत्राम जो हुए ना, वो बहुत ऊंच कोटि के विद्वान हुए। एक नेत्राम की बात मैंने ऐसे सुनी थी कि शंकरदास का और एक कोई औरत थी, उसका नाम भूल गया मैं, देख नाम दे रखी थी उसके, मैंने पढ़ी थी एक दिन हिस्ट्री, और ये एक का दिन पढ़ी थी। वो बात याद तो होगी थी पर वे भूल भाल गई, बहुत दिन की बात हो रही। और वह किताब भी दूसरा मेरे दौरे ले गया था और वह वापस आई कौन है, मेरी 20 किताब वापस नहीं आई। हाँ बताई दीजिए आपने पीछे। हाँ तो उस किताब में शंकरदास की और उस जनानी की बहस में पहले विद्वान लोग आपस में अनुवाद किया करते थे। हाँ शास्त्रार्थ होता जी, शास्त्रार्थ किया करते थे जी। और हार जीत का फैसला भी कराया करते थे। प्रधान बैठा करते, भाई हार जीत का फैसला भी करते थे। ये आज भी जी जो काशी जी पढ़े हुए हो हैं, हाँ हाँ, उनकी पास फैल की उड़े काशी जी में तो होया करे, वो जगत गुरु की उपाधि मिला करे जी। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना शंकरदास का और नेत्राम का, हमने तो जहाँ तक सुना था ना, एक किताब में थी महात्माओं की लेखनी, और वो किताब एक आदमी ले गया था मेरे दौरे और उन्हें वापस ना दी। उसमें ये कबीरदास और गुरु गोरखनाथ और यो रविदास, इनका वो लेखनी दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा भाई ये कैसे थे और किस तरह के महात्मा थे, कहाँ रहते थे, किस तरह की बात। और मीराबाई की वो जीवनी सी दे रखी थी। हाँ जी।